अब जब तक ये चीज़ें हमारे फेस में एब्जॉर्ब होती हैं जब अब जब तक ये चीज़ें हमारे फेस में एब्जॉर्ब होती हैं जब Hey guys, assalamu alaikum. I am Farah Batul and I am back after like 12 to 13 days. I miss you guys so much. Yeah. आज की वीडियो में मैंने आपको ये लुक सिखाई. ये बहुत प्यारा सा ग्लिटरी पिंक आई लुक है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया. उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. सो आई हैव नथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, नो आईब्रोज, नथिंग. सो सबसे पहले हम अपनी स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं. स्किन केयर नहीं, स्किन प्रेप. सो अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए मैं ये मॉइस्चराइज़र लूँगी, इमेजेस का मॉइस्चराइजिंग सीरम लूँगी. अच्छा, इस पर वाइटनिंग लिखा हुआ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये गोरा करेगा. इस जस्ट कि ये आपके स्पॉट्स वगैरह वगैरह मतलब ब्लेमिशेस वगैरह को लाइटन करेगा और आपके फेस को हल्का सा ब्राइट करेगा. दैट्स इट. अच्छा, मेक श्योर कि इसका जो ये है ना, ये आपकी स्किन को टच ना करे, वरना आपकी फेस की केमिकल्स जर्म्स इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. हाँ, अपनी फेस को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करने के लिए और ग्लोइंग सा दिखाने के लिए मैं ये बायोएक्वा का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी. और ये मॉइस्चराइज़र आजकल मेरा बहुत फेवरेट है मेकअप करने से पहले, बिकॉज आपके फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है जो कि बहुत प्यारा लगता है. तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है यूज़ करना. एंड अब हम इसको अपने फेस से मसाज करेंगे ताकि हमारे फेस में एक्स्ट्रा ग्लो आ जाए. इसी ना ग्लो चेक कर. सो स्किन केयर हो गई. अब मैं अपनी लिप केयर करूँगी. लिप्स पर मैं ये लाबेलो का लिप बाम लगाऊंगी और ये लग गया. अब जब तक ये चीज़ें मेरे फेस में एब्जॉर्ब होती हैं तब तक मैं आईब्रोज बना लेती हूँ. सो अब मैं आपको जूम करूँगी ताकि आप आई मेकअप अच्छे से देख सको. जो आई शेडो पैलेट मैं ले रही हूँ वो है ये ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट, और ये बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है टू बी ऑनेस्ट. अब मैं ये कुछ इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और मैं ये शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपनी पूरी क्रीज में इस तरह ब्लेंड कर दूँगी. स्लोली लाइक इस तरह, ताकि मेरी क्रीज में ये मेरा ट्रांजिशन शेड है, ठीक है, और ताकि मेरी क्रीज में थोड़ी सी वार्मथ आ जाए इसलिए मैं इसको इस ब्राउन शेड को लगा रही हूँ बहुत लाइटली. दैट्स इट. अब मैं उसी ब्रश के साथ ये दोनों पिंक शेड मिक्स करके लगाऊंगी इस तरह. इसको मैं हल्का सा नीचे लगाऊंगी जहाँ पे हमने पहला ब्राउन शेड लगाया था, इस तरह से, और ब्लेंडिंग मोशन में लगाऊंगी और बहुत हल्की हाथों से लगाऊंगी. प्रेशर नहीं दूंगी इतना, वरना अगर प्रेशर दूंगी तो बहुत हार्श लगेगी हमारी क्रीज. अब मैं ये वाला शेड ले रही हूँ फिंगर के साथ, और ये बहुत मखमली सा शेड है, यू गाइस कैन सी. और इसको मैं अपनी पूरी लिड पर लगा लूँगी इस तरह से, ताकि इसके ऊपर जब हम ग्लिटर स्टिक करें तो वो पिगमेंटेड लगे. आप चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे ग्लिटर चाहिए तो इसलिए मैं ग्लिटर लगाऊंगी, बिकॉज ये भी बुरा नहीं लग रहा. कैन सी. अब मैं वही ब्रश ले रही हूँ और इस पिंक शेड को क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा लुक अच्छा लगे, हार्श ना लगे. और मैं वही स्टार्टिंग में जो हमने ब्राउन शेड लगाया था वो ले रही हूँ. अब मैं ये क्रिस्टीन का ग्लिटर ले रही हूँ, आई ग्लिटर, और ये बहुत प्यारा ग्लिटर है. मतलब
आई होप आपको नज़र आ रहा हो, हल्की हल्की से ग्लिटर, ग्रीन ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत कम है। एनीवेज, अब मैं अपनी फिंगर के साथ आपको दिखाती हूँ स्वॉच। चेक दिस आउट, मतलब वाओ, सो प्रिटी ना। इसको मैं वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने पिंक आई शेडो लगाया था। और इसको स्टिक करने के लिए आपको कोई ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेस्ड ग्लिटर है। इस आँख पे जादू से मेकअप हो जाएगा। हो गया जादू। यू गाइस, दिस हैपेंड। ये पूरा सीरम गलती से मैंने खुला यूँ छोड़ दिया था और ये सारा सीरम ख़त्म हो गया यार। अभी मुझे मिनी हार्ट अटैक आया है बिकॉज ये मैंने रिसेंटली परचेज किया था और इसमें अब बस कुछ ही ड्रॉप्स रह गए हैं। बट कोई नहीं, खैर है। नहीं है खैर। ओके सो गाइज, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इस शेड के साथ साथ ये शेड भी गलती से मिक्स कर लिया था अपनी क्रीज में लगाने के लिए। तो इस क्रीज पे लगाने के लिए तो फिर मैंने दूसरी आँख पे भी यही किया और अब मैंने कहा कि आप लोगों को भी बता दूँ। फेस को प्राइम करने के लिए मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर लगा रही हूँ। इससे मेरा फेस मैटिफाई हो जाएगा और मेरे पोर्स वगैरह या जो भी है वो फिल हो जाएंगे और मेरे फेस को एक स्मूथ कैनवस मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। और हम थोड़ा सा इधर लगाएंगे नोज़ पे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉरहेड पे। ब्लेंडिंग की बारी। और ये हमारे फेस पे जा चुका है अच्छे से। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट ग्लिटर इज़ अ मेस। एक दफ़ा अगर आपने लगा लिया ना, ग्लिटर खोल लिया ना ग्लिटर की तब भी, तो वो आपको घर के हर कोने में नज़र आएगा। आई मीन लाइक अभी आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि ग्लिटर है, जबकि मैंने डस्ट ऑफ भी किया तब भी। अब मैं ये ग्लैम गर्ल्स की नाइट ग्लैम पैलेट ले रही हूँ और अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्यों ली। तो इससे मैं पहले अपने फेस को कंसील एंड कंटूर करूँगी, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। और ये मैं बताती हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। तो ये रहा इसका कंसीलर शेड। वैसे ये है इसकी फेस बेस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे लिए, तो इसको मैं एज अ कंसीलर यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी ताकि मेरा फॉरहेड जो है ना वो बस बहुत अच्छा लगे, ब्राइट लगे। ठीक है, यूँ हो गया। ये हो गया हल्का सा यहाँ पे। आइज़ पर लगाने के लिए मैं एक ब्रश ले रही हूँ और आइज़ पर मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी। लेट मी शो यू। यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे। इससे क्या होगा कि मेरी आइज़ बहुत ब्राइट लगेंगी और यू नो लगेंगी। तो मैं थोड़ा सा नीचे भी लेकर आ रही हूँ ताकि मेरी आइज़ बिल्कुल ही ब्राइट लगे। अब आती है कॉन्टोर की बारी। इस तरह ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस इतना लगाऊंगी कि मेरा पूरा फेस कॉन्टोर हो जाए। जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करेंगे। नोज़ पर कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये एंगल ब्रश ले रही हूँ। ये क्लीन एंगल ब्रश है और इससे मैं कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर भी। लास्टली कंसीलर यहाँ पे आएगा।
अब मैं इन सबको एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। और क्योंकि मैंने पहले ही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था, प्राइमर, तो इसीलिए ये बहुत स्मूथली मेरे फेस पे लग गया और बहुत इजीली ब्लेंड भी हो रहा है। आपको डैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है। अब मैं इस साइड से अपनी कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। अंडर आइज की कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये इजीली आपकी आईज पे लग सकता है। मैं कॉन्टूर भी इसी से ब्लेंड करूँगी, नोज कॉन्टूर। अब मैं ये मिस्टर रोज़ की फाउंडेशन ले रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कंसीलर और कॉन्टूर कर लिया, उसके बाद में फाउंडेशन लगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आपका फेस नेचुरली चिजल्ड है और बहुत अच्छा है, और फाउंडेशन भी कम लगती है और बहुत आपका पूरा फेस फ्लॉलेस लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। इसलिए मैंने पहले कॉन्टूर लगाया, कंसीलर लगाया, उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ फाउंडेशन। यू गाइस कैन सी मैंने 2 पंप निकाले थे, और यूजुअली मेरे पूरे 2 पंप अपने पूरे फेस पे लगते हैं, बल्कि मुझे और ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन आज मेरी फाउंडेशन बच गई है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश ले रही हूँ, और इससे मैं अपनी पूरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। ब्रश से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज ब्रश से इजीली ब्लेंड हो जाती है अपनी फाउंडेशन, और मैं तो जब भी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करती हूँ फाउंडेशन की, तो बिल्कुल फ्लॉलेस और बहुत नेचुरल तो नहीं, खैर मेकअप नेचुरल तो लगता नहीं है कभी भी, लेकिन बहुत सॉफ्ट सी फाउंडेशन लगती है। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब स्किन बहुत ड्यूई लगती है और अच्छी लगती है, जबकि अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूँगी ना, तो सारा प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर चला जाता है, और फाउंडेशन उसमें इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू, आपकी जो मर्जी आप करो, क्योंकि कुछ लोगों पे ब्रश सूट नहीं करता, तो कुछ पे ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंडिंग करने में टाइम भी लगता है, लेकिन इसके साथ फाउंडेशन ब्लेंड करने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेचुरली मेरा फेस चिजल्ड है। आई डोंट नो कैमरा में अगर आपको पता चल रहा हो या नहीं, लेकिन रियल में बिल्कुल ये एरिया थोड़ा सा चिजल्ड लग रहा है। अब मैं ये ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्राउन्सर, फेस को सेट करने से पहले ले रही हूँ, ठीक है। और एक एंगल ब्रश ले रही हूँ। अगर आपको देखना है कि हाउ टू यूज़ ब्रशेस, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फिल्म की हुई है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और ये हमने टैप ऑफ कर लिया एक्सेस। अब मैं अपने पूरे फेस को इससे ब्राउन्स कर लो या कॉन्टोर कह लो, वो कर लूँगी। इसको मैं चीक बोन्स पे लगाऊंगी, अपनी फॉरहेड पे लगाऊंगी, और अपनी चिन, ताकि मेरा फेस चिजल्ड लगे। और कॉन्टोरिंग बेसिकली आपके फेस को चिजल्ड दिखाती है, मतलब स्मॉल छोटा सा दिखाती है, जबकि मतलब कॉन्टोरिंग आपके फेस को शेप देती है, जबकि ब्राउजिंग आपके फेस को वार्मथ देती है, ठीक है।
फेस को सेट करने के लिए मैं ये ब्यूटीफाई बाय अमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ। अब मैंने कॉन्टोरिंग पहले क्यों की, ब्राउजिंग और फेस को सेट बाद में क्यों कर रही हूँ, इसलिए बिकॉज जब अगर मैं पहले सेट कर लेती फेस को तो मुझे यहाँ पे भी शेप देना होता है, तो अगर मैं पहले ही दे देती तो उसके ऊपर अगर मैं कॉन्टोर लगाती तो वो शेप इतना प्रोमिनेंट दिखता नहीं, इसलिए पहले मैंने कॉन्टोरिंग की एंड देन मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। और मैं स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर ही ले रही हूँ अपने फेस को पाउडर करने के लिए, लाइक दिस। ओह वाओ, ये स्पंज पाउडर करने के लिए परफेक्ट है। ये बिल्कुल यहाँ पर भी जा रहा है, जबकि ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर नहीं जाते बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर। लाइक इट। और बाय द वे ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का। मैंने पहले इसको कभी भी यूज़ नहीं किया बिकॉज ख़रीदा ही अब है कुछ टाइम पहले। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था बेसिकली वहीं पे हम लगा रहे हैं ये अपना पाउडर। अपने फॉरहेड पर भी लगा लूँगी। लूज़ पाउडर की ये बात बहुत गंदी होती है कि ये बहुत मैसी होता है। मेरे पूरे कपड़ों पे लूज़ पाउडर गिर गया, लेकिन इससे आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करता है और आपके फेस अच्छे से मैटिफाई हो जाता है, इसलिए मुझे लूज़ पाउडर पसंद है। ओके, सो इट्स टाइम टू डस्ट ऑफ द एक्सेसिव पाउडर नाउ। So for blush, I'm using this Focaccia blush in the shade Tipsy, and this is such a beautiful blush. मतलब बहुत प्यारा कोरल शेड है और या हल्का सा नोज पर भी, और जितना बचा हुआ है वो चिन पर, फॉरहेड पर। अब हम अगेन अपनी आईज पर मूव ऑन करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में ब्राउन और पिंक शेड्स लिए थे वही सेम शेड्स लूँगी और लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं कर रही हूँ अपनी लैशेस को कर्ल, ताकि मेरी लैशेस नेचुरली, मतलब ताकि मेरी लैशेस अपलिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मैं फॉल्स लैशेस नहीं लगाती क्योंकि मुझे लगाना नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लगाना आती, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आईलैश कर्ल यूज़ करती हूँ। मस्कारा के लिए मैं ये स्वीट फेस का मस्कारा लूँगी। अब मैं ये बिक्यूट की वाइट आई पेंसिल ले रही हूँ और इसको मैं अपनी आइज़ पर, अंदर आइज़ के लगाऊंगी ताकि मेरी आइज़ बड़ी बड़ी लगें। और अब हम करेंगे अपने फेस को हाईलाइट सेवन कूल प्रोफेशनल के हाइलाइटर से। और मैं ये पेन ब्रश ले रही हूँ। अच्छे से आपने रगड़ना है इसको ताकि अच्छे से आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर आ जाए, पेन ब्रश के अंदर। हाइलाइटर हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, जैसे अपनी चीक बोन्स के ऊपर यहाँ पे। और अच्छा, इस क्या नाम है, इस हाइलाइटर का ये मसला है कि आपको इसको बिल्डअप करना पड़ता है कुछ इस तरह से, जैसे मैं इसको कब से कर रही हूँ, लेकिन एंड में जो ग्लो आता है ना इसका, बहुत नेचुरल सा और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, तो आपको इसको अपने यहाँ पे लगाना है, अपनी यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज। मैं इसको फिंगर के साथ लगाऊंगी नोज पे, ताकि यहाँ पे लगाना है हल्का सा, जो ब्रश में अब मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ले रही। यहाँ पे लिप्स के लिए मैं ये लिप पेंसिल ले रही हूँ और ये बहुत एक प्यारा सा डार्क सा शेड है और इससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी।
अब मैं एक कोरल सी लिपस्टिक ले रही हूँ, पीच से सॉरी, और इसको मैं अपने पूरे लिप्स पे लगा रही हूँ। So yeah guys, that was it for the video. I hope you guys have enjoyed it. If you did, make sure to subscribe to my channel and don't forget that bell icon. Please subscribe. Bye.